अफ़गानिस्तान। बता दें कि साल 1920 से 2001 तक अफ़गानिस्तान पर तालिबान का शासन था। अफ़गानिस्तान में महिलाएं स्कूल जाने के साथ साथ नौकरी में पुरुषों का भी हाथ बटाने लगी। माना जा रहा है कि 20 साल बाद तालिबान के आ जाने के साथ ही एक बार फिर महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। अफ़गानिस्तान के इतिहास के पन्नों में ऐसी महिलाओं के नाम भी दर्ज हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बनी। एशिया में जब दूसरे मुल्कों में महिलाओं को लेकर खासा पिछड़ापन था, तब अफ़गानिस्तान की महिलाएं उनके लिए एक मिसाल थी। 1920 के दशक में ही वहां महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और आत्मनिर्भरता के बारे में सोचा जाने लगा था। अफ़गानिस्तान में 20 के दशक से ही अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद महिलाओं की स्वतंत्रता और बराबरी के आंदोलन खड़े होने लगे थे। महिलाओं ने वहां सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तालिबान का रुख बिल्कुल ही महिला विरोधी लगता है, जो आम तौर पर महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहता है और उनके अवसरों को ख़त्म कर देने का विचार रखते हैं। जानते हैं अफ़गानिस्तान के इतिहास की उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। यहाँ तक कि उन महिलाओं ने तालिबान के राज्य में उनसे मुकाबला किया। आइए इस वीडियो में जानते हैं अफ़गानिस्तान की वो 5 महिलाएं कौन थी। अफ़गानिस्तान की पहली महिला तुर्कलार की ग्वारदश बेगम थी। ग्वादर्श बेगम साल 1370 से 1507 तक तिमुरिद वंश के शासन के दौरान एक जानी मानी हस्ती बनी। वो 15वीं सदी में थी। उनकी शादी शासक शाहरुख तिमुरिद से हुई। वो बेशक रानी थी, लेकिन पहली बार अफ़गानिस्तान में महिलाओं के हक को लेकर आवाज़ उन्होंने उठाई। वो मंत्री भी बनी और अफ़गानिस्तान में कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाई। ग्वादर्श बेगम कलाकारों, कवियों को आगे बढ़ाती थी। उनके दौर में कई महिला कवियों को सामने आने का मौका मिला। तब तिमुरिद वंश की राजधानी हेरात थी, जो उनकी नेतृत्व में कला का बड़ा केंद्र बना। भवन निर्माण और शिल्प विज्ञान और अन्य कलाएं फली फूली, जो आज भी अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में जिंदा है। उन्होंने धार्मिक स्कूल, मस्जिदें और आध्यात्मिक केंद्र बनवाए। ग्वादर्श बेगम चतुर राजनीतिज्ञ भी थी। पति के निधन के बाद उन्होंने पसंदीदा पोते को गद्दी पर बिठाकर 10 साल तक राज किया। तो वहीं दूसरी महिला थी राबिया बालखाई। राबिया अफ़गानिस्तान के बालखाई में 9वीं सदी में राज परिवार में पैदा हुई। वो देश की आधुनिक पर्शियन भाषा में कविताएं लिखने वाली कवित्री भी थी। वो इतनी शोहरत हासिल करने लगी कि कहा जाता है कि दूसरे कवि उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। ये भी कहा जाता है कि इसी ईर्ष्या के चलते किसी जाने माने शायर ने उनकी हत्या करा दी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राबिया की हत्या उनके भाई ने करवाई। राबिया राज परिवार के एक गुलाम के साथ प्यार में पड़ गई थी। वो उस गुलाम की बहादुरी पर मोहित हो गई थी। लेकिन प्यार को लेकर राबिया ने जो शायरी लिखी, उन्हें बराबरी और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक माना जाने लगा। तो वहीं तीसरी महिला थी रानी सुरैया तारजी। सुरैया तारजी अफ़गानिस्तान की सबसे प्रभावशाली राज परिवार की सदस्य थी। वो अफ़गानिस्तान के राजा अमानुतुल्लाह खां की बीवी थी। उन्होंने साल 1919 से 21 तक अंग्रेज़ों से युद्ध करके आज़ाद कराया था। अमानुतुल्लाह खां जो उस समय अफ़गानिस्तान में प्रोग्रेसिव विचारों वाले शासक थे। सुरैया न केवल उच्च शिक्षित थी, बल्कि वो महिलाओं के हितों के लिए भी कार्य करती थी। उन्होंने तभी अफ़गानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। महिलाओं की पहली पत्रिका इरशाद-ए-निश्वान शुरू की। उनका विजन अब भी देश की महिलाओं को प्रेरणा देता है। तो अफ़गान की चौथी महिला थी नादिया अंजुमा। नादिया अंजुमा साल 1980 में हेरात में पैदा हुई थी। नादिया ने दूसरी महिलाओं के साथ स्कूल और साहित्य गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। हेरत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद अली रायाब ने उन्हें साहित्य की शिक्षा दी। ये वो दौर था जब
तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी लगा रखी थी। जब तालिबान का राज खत्म हुआ तब नादिया ने हेरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की। जल्दी वो जानी मानी कवित्रियों के तौर पर पहचाने जाने लगी। उनकी कविताओं की किताब गुले दाऊदी प्रकाशित हुई। नादिया को तब और ज़्यादा शोहरत मिलने लगी जब ये पता लगा कि उनके पति ने ही कविताएं लिखने की वजह से उनकी हत्या कर दी। अपनी मृत्यु में नादिया ने अफ़गानिस्तान की महिलाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। उनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है और इस पर कई एल्बम भी बन चुके हैं। और अफ़गान की 5वीं महिला थी लेफ्टिनेंट कर्नल मलालाई काकर। मलालाई काकर कांधार में महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराध संबंधी विभाग की प्रमुख थी। अफ़गानिस्तान में उन्होंने बहुत सी महिलाओं की मदद की और उन्हें बचाया। कर्नल मलालाई के पति और भाई भी पुलिस विभाग में कार्य कर चुके थे। वो कांधार पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी और अफ़गान की इन्वेस्टिगेटर बनने वाली भी पहली महिला थी। वो जेंडर आधारित हिंसा पर फोकस करती थी। 28 सितंबर 2008 को तालिबान के गनमैन ने गोली मारकर मलालाई की हत्या कर दी, लेकिन उनकी दिलेरी, साहस और कानून का पालन करने की प्रवृत्ति और झुकाव के चलते अफ़गानिस्तान में काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुलिस और दूसरी सेवाओं को अपनाना शुरू कर दिया। जहां तालिबान का राज था वहां महिलाओं का ये अद्भुत साहस सच में सराहनीय है और इन्होंने अपने साहस के चलते इतिहास में अपना नाम गढ़ दिया। वाकई इन महिलाओं ने अफ़गानिस्तान में महिलाओं के हितों और उनको जागृति करने का काम किया है। इतिहास के पन्नों में ये महिलाएं अमर हैं और आज भी ये लोगों को प्रेरणा देती हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें गज़ब दुनिया।